जिला प्रशासन व हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की पलवल जिला शाखा द्वारा पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला पलवल ने बतौर मुख्य अतिथि महोत्सव में शिरकत करते हुए प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बच्चों में छिपी प्रतिभा को उजागर करना जरूरी है। बाल महोत्सव एक ऐसा मंच है जहां बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो बड़े लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिला बाल कल्याण परिषद बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परिषद बच्चों को हर साल उनकी छुपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। इसका लाभ बच्चों को लाभ उठाना चाहिए और प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसलिए बच्चों को हर क्षेत्र में उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, 4 गंभीर मुद्दे हैं जिसमें एक ट्रैफिक है। ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, जिससे बहुत सारी जानें जो है वो बच सकती हैं और ट्रैफिक जो है नियम से चलेगा। उसके अलावा साइबर क्राइम, नशा, ये बहुत बड़ी जो है चुनौती के रूप में उभर के आया है। इसके साथ साथ बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, जो हमारी मार्केट प्लेस हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके बाहर का वातावरण सेफ हो, इसके लिए हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है। लगातार हम गश्त के माध्यम से और अलग अलग तरतीबों से हम जो अपराधी हैं उनमें डर बना रहे हैं कि वो इस प्रकार किसी भी जगह पर जो है कोई महिलाओं की हरासमेंट ना हो। आज मेरा बच्चों से भी ये निवेदन रहा है कि आप डायल 112 की एक मॉनिटरिंग जो स्कीम है, इसमें वो कॉल करके डायल 112 पे ये वो बता सकते हैं कि जी अपनी जो भी आपकी ट्रैवल है, जो भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसके अंदर सुरक्षा की आप गुहार लगा सकते हैं। और हरियाणा पुलिस जो है उसकी मॉनिटरिंग करती है, लगातार फिर लाइव लोकेशन की मॉनिटरिंग करती है। कहीं पर भी लोकेशन में अगर कहीं बंद हो जाती है तो तुरंत हरियाणा पुलिस अपने आप एक्टिव हो जाती है। बहुत बड़ी सेवा है, काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग से अवगत नहीं है, इसलिए इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो आज उसके बारे में मैंने अवगत कराया सभी को और ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है। थैंक यू। क्या अपील करना चाहोगे लोगों से? जी बिल्कुल, जिलावासियों से सर्वप्रथम तो मेरी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी को। यहाँ पर त्योहारी सीज़न है और जोश से सभी लोग हर्षोल्लास से मार्केट्स में जो है काफ़ी भीड़ है और शॉपिंग चल रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने इसके हिसाब से पूरा इंतजाम किए हुए हैं, नाकाबंदी इत्यादि चौक चौराहों पर जो है डिप्लॉयमेंट किया हुआ है फोर्स को लेकर के हमने, ताकि ट्रैफिक जो है प्रॉपर चले, किसी प्रकार का अपराध ना बढ़े। चेन स्नैचर्स इत्यादि, इन पर भी हमारी कड़ी निगरानी है। जितने इस प्रकार के पुराने अपराधी शामिल रहे हैं उनके ऊपर भी भारी लगाम लगाई जा रही है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, जिला पलवल पुलिस जो है त्योहारी सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना होने दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। मैम बताएंगे कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जा रही है, क्या है और क्यों इस कार्यक्रम किया जा रहा है? प्रत्येक वर्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण के तरफ से बाल महोत्सव के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है कि जो कि बाल दिवस की प्रतियोगिताएं की जाती हैं आयोजित। इस वर्ष यह प्रतियोगिताएं 13 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा में आयोजित की जा रही हैं, जिसके तत्वाधान में ब्रिज क्षेत्र पलवल में ये प्रतियोगिताएं 14 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर को उनका समापन होगा। ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। प्रतियोगिताएं कुल प्रकार 36 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और 4 प्रकार के इसके ग्रुप हैं, जिसमें लगभग प्रथम दिन 14 अक्टूबर को यहाँ पर 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि रंगारंग जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आज भी लगभग 1000 के करीब ये बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये पूरी तरह से तैयार हैं कि ब्रिज क्षेत्र का हरियाणा में लोहा मनवाएं। जिले स्तर का कार्यक्रम है, स्वाभाविक है जिले के स्कूल के भी इसमें सबने पार्टिसिपेट किया होगा, तो क्या मान के चले कितने स्कूलों की भागीदारी रही है इसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल लगभग मैं प्रतिदिन आपको बताना चाहूंगी कि 30 से 35 स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसा कोई भी प्रतियोगिता नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि बच्चे अपनी पार्टिसिपेशन ना दिखा रहे हैं। ये तो 14 नवंबर को बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम भी किया जाता है, तो इसी तरह का कार्यक्रम क्या जिले में आगे चलते रहेंगे?
जी बिल्कुल, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी प्रतियोगिताएं हमेशा आयोजित की जाती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ष इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बच्चों को मंच प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन प्रतियोगिताओं के अलावा भी हम बाल भवन में बच्चों के लिए फैशन डिजाइनिंग सेंटर, ब्यूटी केयर सेंटर, साथ ही डे केयर सेंटर जो डेफ एंड डम्ब बच्चों की सुविधाओं के लिए हम प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हुए सिविल हॉस्पिटल में जो कि मरीजों के बच्चे हैं, उनमें जैसा कि आपने देखा होगा कि मरीज अपने साथ बच्चे ले आते हैं लेकिन उन्हें इन्फेक्शन का डर रहता है। उसके लिए हमने बाल संगम केंद्र एक सिविल हॉस्पिटल में स्थापित किया हुआ है। मैं इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि भाई आप बच्चों को बाल भवन में भेजें और जहाँ कहीं अगर आपको धनराशि की सुविधा है, हम नहीं है, हम बच्चों को फ्री में उसकी प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन प्रदान कराएंगे। बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बच्चों को कहना है कि पहले ये कार्यक्रम बाल भवन तक सीमित थे, लेकिन अब ये काफी बड़ा रूप ले चुका है, यानी कि इंडोर स्टेडियम में पहुंच गए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जैसा कि सपना है, माननीय मोदी जी का सपना है कि बच्चों को की प्रतिभाओं को उकेरा जाए और स्वदेशी को अपना जाए। उस रूप में हम कहना चाहेंगे कि ये ना ही बाल भवन तक बल्कि देश विदेश तक भी इस प्रकार की प्रतिभाओं का हम पूरी रूप से लोहा मनवाएंगे और बच्चों की प्रतिभाओं को और भारतीय संस्कृति और सनातन को हम आगे बढ़ाएंगे। मैडम, दीपावली का उत्सव है, बच्चों में वो काफी उत्साह है, तो तमाम लोग तैयारी कर चुके हैं। तो दीपावली और स्वदेशी को लेकर कैसे अपील करते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, दीपावली पे आप ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें और दिए जलाकर और ग्रीनरी के साथ ही दीपावली मनाएं। और स्वदेशी के रूप में मैं, जैसा कि माननीय मोदी जी का सपना है कि स्वदेशी अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल मैं इसका अपने बिल्कुल आगे जाना चाहूंगी। जैसा कि आज ही यहाँ पर पलवल सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के द्वारा बनाई गई कोई भी प्रतियोगिताओं में, जैसे कि आप देखते हैं कि पोस्टर है, चाहे दिया कैंडल मेकिंग है, इस तरह की जो हमारे यहाँ बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रतिभाएं हैं उनको प्रदर्शनी में आयोजित करें। गौतम जी बताएंगे, जिला स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रम किया गया है, तो क्या विशेष रहा है इसमें? मैं लगभग पिछले 4 से 5 सालों से बाल भवन के जो तो आपको जानते हैं शामिल होने का मौका मिलता है और मैंने देखा है कि लगातार पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बड़े अलग और भव्य रूप से इस बार आयोजन किया जा रहा है। और ये भी देखने में आया है कि जैसे मैंने बता रही थी कि स्वदेशी के लिए अपील कर रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं बगल में ही जो हमारा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के ग्राउंड है, उसमें 4 दिन के लिए स्वदेशी मंच की तरफ से एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और उस मेले में हमारे जो देसी शिल्पकार हैं, उन शिल्पकारों की अलग अलग प्रकार की चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम है उसमें प्रयास किया जा रहा है। दिवाली का उत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे, कैसे अपील करेंगे लोगों से? मैं अपील यही करूँगा कि त्योहार हमारा, और त्योहार में जो चीज़ें हम खरीदते हैं हम स्वदेशी खरीदें, जिससे कि हमारे देश के लोगों को ज़्यादा भला हो, वो ज़्यादा बेहतर है।